सिर्फ मिला तो सिर्फ धोखा मिला। हम लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव हो के रहे। हो सकता है योगी जी सुन रहे हो, बुला लो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फांसी दे दो, छुट्टी हो जाएंगे। जो भी सरकार है उस सरकार से यही चाहेंगे कि वो व्यापारियों की सुरक्षा करे और व्यापारियों के लिए भी सोचे और जो आम जन के लिए भी सोचे। क्या इतना कमा लेते हो कि घर पे अब सिलेंडर समय से आ जाए? बहुत बुरा हाल है इस टाइम व्यापार का। व्यापार के नाम पे ये हो रहा है कि हमें 15 दिन हो गए, 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं बोनी की हुए भी। शायद कुश्ती की ही चाहत है कि आदमी राजनीति में उतरने और उसमें जीतने के लिए इतना उतारू है कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता। नमस्कार, मैं हूं दीपक वत्स और पब्लिक मंच की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के आखिरी जिला सहारनपुर में, जिसके एक तरफ उत्तराखंड बॉर्डर तो दूसरी तरफ हरियाणा बॉर्डर लगता है। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो ये वही कुर्सी है जिसकी चाह ने अच्छों को कलफ के कुर्ते और राजनीति के समीकरण बिछाने के लिए बड़े बड़े बोल बोलने को मजबूर कर दिया। सहारनपुर में इन कुर्सियों का इसलिए भी अर्थ बैठता है क्योंकि पूरे विश्व में वुड की कारीगरी यानी कि लकड़ी को तराशने का हुनर यहाँ के लोगों में बखूबी है। लेकिन क्या वो राजनीति के हुनर को तराशने में हर बार कामयाब रहते हैं? क्या वो इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने नेता को तराशने में कामयाब रहेंगे? ये सभी सवाल उनसे मैं करूंगा और जानूंगा आखिर उनके मूड में इस बार क्या है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं सहारनपुर के लोगों का आखिर इस बार मिजाज क्या है। सहारनपुर के आतिश बादाम बाजार में मैं पहुंचा हूं और जहीर अहमद अंसारी जनाब साहब मेरे साथ हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा आपसे ज्यादा मुझे लगता है बाबूजी राजनीति का समीकरण कोई बता नहीं सकता। राजनीति का समीकरण क्या बतावें? राजनीति का समीकरण यह है कि आपके यहाँ जो होती है टीवी पे वो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम बात होती है। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, उस पर तरक्की की, विकास की, भाईचारे की, हमदर्दी की ये बातें होनी ज़रूरी हैं। लेकिन ये ना हो कि पूरे टीवी पर वो चलता है हिंदू मुस्लिम तनाव, जबकि पब्लिक में इतनी मोहब्बत है, हिंदू मुसलमान में इतनी मोहब्बत है कि एक दूसरे को जान देने को तैयार है। शाह हरुण चिश्ती साहब की भी बात करता हूँ तो मैं लालदास बाबा की भी बात करता हूँ, और सहारनपुर में शायद इन दो दोस्तों के किस्से बड़े मशहूर हैं। और हम बात तो शुरू करते हैं, आपने जैसे कहा टीवी पर, हम बात तो शुरू करते हैं विकास से। कब वो राजनीति हिंदू मुस्लिम चली जाती है इसका आपको और हमें भी नहीं शायद मालूम होता होगा। तो इन दो दोस्तों की कहानी क्या थी, इस पर भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा विस्तार से। और राजनीति इस समय क्या अंगड़ाई ले रही है? राजनीति इस वक्त ये है कि अगर भाजपा की जो है बात, वो बहुत से काम ऐसे हुए भाजपा से कि बहुत बढ़िया काम किए, जैसे सड़कों के, गरीब लोगों के अकाउंट खुलवा दिए और जनाब उनसे डायरेक्ट रुपया आ रहा है उनके अकाउंट में, बीच का बचौलिया ख़त्म हो गया। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस यही है कि ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम बात बहुत हो रही है टीवी पे। हिंदू और मुस्लिम बात से पीड़ित हैं। सियासत की कुर्सी है जिसको लेकर हमेशा चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, चुने जाते हैं, और इस कुर्सी की चाह में वो यहाँ इस कुर्सी पर बैठकर क्या कुछ विकास गिनवाते हैं। क्यों जी, इस कुर्सी को आपने तैयार किया है, इस कुर्सी पे कोई नेता बैठेगा तो कौन कौन से विकास आपको गिनवाएगा? क्या होते हैं वादे पूरे? वादे तो पूरे होते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते, थोड़े होते हैं वादे पूरे, थोड़े टाइम होते हैं, थोड़े टाइम नहीं हो पाते वादे। सहारनपुर की अगर बात करूँ तो क्या कुछ कमियां आप देखते हैं यहाँ पे? सारी कमी है आपके सामने, देखो सड़कें कैसी हो रही हैं, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। बिजली का बिल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी है। अब कहाँ तक आदमी कवर करेगा? एक मजदूर आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा, आता है सुबह को, शाम को अपने घर जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। शानदार दस्तकारी है, विश्व प्रसिद्ध दस्तकारी जो सहारनपुर की जो नक्काशी है, तराशने का जो हुनर है आप लोगों में, क्या अपने नेता को नहीं तराश पाते क्या? नहीं, नेता को तराशता है, फिर वो नेता बदल जाता है दूसरा आ जाता है। फिर जब टूट जाती होगी तो रिपेयरिंग तो करना जानते होंगे ना? रिपेयरिंग नहीं होती यहाँ, दूसरी कुर्सी आती है, फिर नई कुर्सी तैयार होती है नए नेता के लिए। नए नेता के लिए हमारे भाई बहुत खूबसूरती के साथ इसको शाइन देने का काम कर रहे हैं। ये लकड़ी बड़ी प्यारी आपने तराशी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश मलिक।
मलिक साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस कुर्सी को बनाया है। बहुत मशहूर है, सहारनपुर तो अपने आप में बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी को तराशने का जो हुनर लोगों के अंदर है, क्या राजनीति को तराशने का हुनर भी यहाँ के लोग जानते हैं या फिर? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जिसको देना जानते हैं उससे लेना भी जानते हैं। जैसे कि बीजेपी को 2017 में दिया तो अब इस 2022 में ले लेंगे वापस। क्या नहीं, उन्होंने क्या नहीं दिया आपको? दिया तो कुछ भी नहीं, लिया ही लिया है। 350-400 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 रुपये का है। 2017 से पहले तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत देख लो क्या थी और आज क्या है। दिया कहाँ है, लिया ही है। टैक्स के माध्यम से उन्होंने हमेशा 2017 से लेके आज तक सब कुछ वापस ले लिया उन्होंने, और उसी को वो अपनी सरकार में लगा रहे हैं। और तो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नया तो कुछ दिया नहीं। बच्चों के आपके रोजगार को लेके क्या कुछ बढ़ा है पहले से? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। अगर हमारी मजदूरी पहले 250 थी, आज 500 हुई है, तो उसी हिसाब से खर्चा 700 रुपये का हो गया। कारोबार जैसे आप काम करते हैं, बहुत एक अच्छे, मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें फर्नीचर आप बना रहे हैं, तो क्या पहले के मुकाबले कुछ काम बढ़ा है? काम तो बड़ा है, मैंने बताया नहीं, पहले 250 रुपये दिहाड़ी थी, आज 500 है, लेकिन 700 रुपये खर्च हो रहे हैं। अगर उसको हम देखें, महंगाई की तरफ देखें, तो 700 रुपये जा रहे हैं, उन 500 को तो पता नहीं कैसे कैसे करके एडजस्ट करना पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई भी है, अपने भी खर्चे हैं, मटीरियल आज इसका दर महंगा हो चुका है, आगे डिमांड नहीं हो रही है। काम तो चल रहा है लेकिन मटीरियल महंगा हो रहा है। कुछ काम हमारा ऐसा है जो पेट्रोल पे है, ट्रांसपोर्टिंग से आ जाएगा, कोई यहाँ लेके यहीं तो बैठेगा नहीं, इसको यहीं से लेके यहाँ से इधर कहीं और भेजेंगे, कहीं और जाएगा तो वो ट्रांसपोर्टिंग लगती है, वो खर्च ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसका। फिलहाल इस लकड़ी के कारोबार के जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे हमने जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ उनकी सोच है, और आगे फिर नए सिरे से सहारनपुर का मिजाज जानने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। राजनीति का सही आंकड़ा अगर आपको जानना है तो आपको निजामी साहब के पास चलना होगा, जो कि सहारनपुर में 125 वर्ष पुरानी नाई की दुकान चलाते हैं। और साथ की साथ विधानसभाओं पे हमने अब तक जो चर्चा की है उसमें अब तक की जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो ये कि 4 विधानसभाएं भाजपा के पास है, 2 पर कांग्रेस है और 1 पर समाजवादी पार्टी काबिज है। निजामी साहब से मैं बातचीत करूंगा। निजामी साहब, राजनीति पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो 125 वर्ष आपको इस दुकान पर बैठे हुए हो गए, कई विधानसभा, कई लोकसभा आपने देखी होंगी, और जाहिर सी बात है वक्त आपके पास आदमी देने आता है तो आपसे चर्चा भी कई तरह की करता होगा। क्या कुछ चर्चाएं आम होती हैं आपकी इस दुकान में? फिलहाल जो इस वक्त का जो माहौल चल रहा है, राजनीतिक माहौल, तो यही है कि जो माहौल है वो मुस्लिम लोगों में भी योगी जी का माहौल है कि भाई ये सही काम कर रहा है, और वो उसका कारण यही है कि विकास के अतिरिक्त जो है वो जैसे राशन पानी और सहूलतें, गुंडागर्दी, भूमा शोफा कंट्रोल करने की वजह से ये इस तरह का साथ है। और मुसलमानों का तो है ही ये कि भैया आपकी जो है ना बीजेपी को ही लाना है। और जिस तरह से लकड़ी को तराश लिया जाता है इस क्षेत्र में, उसी तरह से राजनीति को तराश के क्या योगी का नाम आप दे रहे हैं? जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। किस तरह से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि जिस तरह से आप क्राइम की चर्चा कर रहे हैं और विकास को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं मुस्लिम एरियाज में क्या विकास की बात तो यह है कि यहाँ से जो मुस्लिम महल्ले हैं उनमें तो विकास ना के बराबर है, उसमें तो विकास हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, जो और मैंने चीज़ें बताई उसके हिसाब से जो मुसलमान है वो इसकी तरफ रुझान है। युवा साथी भी हैं जो यहाँ पर कुछ कटिंग शेविंग वगैरह कराना है, तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद अहमद है। साहब, कैसे देखते हैं, युवा हैं आप, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार में तो बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि जब से जीएसटी आई, नोटबंदी हुई, फिर लॉकडाउन लगा, इससे व्यापारी बड़ा दुखी है। व्यापार बिल्कुल खत्म हो चुका है, और शिक्षा तो इस टाइम कोई ऐसी है ही नहीं, और लॉकडाउन की वजह से बहुत छात्र और छात्राएं परेशान भी हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही सरकार की तरफ से, सुविधा मिलनी चाहिए। ऑप्शन भी तो नहीं है ना सरकार के पास, लॉकडाउन अगर लग रहा है। ऑप्शन नहीं है, लेकिन सरकार बच्चों को लैपटॉप के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए कोई सुविधा दे सकती है। अब सरकार इस टाइम स्मार्टफोन बांट रही है, अभी पूरे नहीं बांट पाई, और तब के स्मार्टफोन का टाइम उस टाइम था जब लॉकडाउन लगा था। अब बहुत सारे बच्चे गरीब हैं जिन पे फ़ोन नहीं है, पढ़ाई नहीं कर सकते वो। अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो बिना मोबाइल के तो वो पॉसिबल नहीं है। नेट इतना महंगा है कि बच्चे नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो आप सिर्फ हम अगर एक मात्र देखें कि जो लोग अमीर हैं, जो सही घर से हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो गरीब है, पिछड़े हैं, जो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, जिन पे कुछ नहीं है, तो वो फिलहाल घर पे बैठे हैं।
की अगर बात करूं क्षेत्र में आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विकास इस सरकार में एक साइड हो रहा है, नॉन मुस्लिम विकास हो रहा है, मुस्लिम क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है। ये सरकार एक ऐसी राजनीति सरकार अपने चल रही है, अपनी जो इनकी विचारधारा है कि मुस्लिम क्षेत्रों में कोई विकास नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं, पब्लिक परेशान है और बहुत सारी समस्या लोगों के साथ है कि मुस्लिम क्षेत्रों में सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। एक ही इस तरफ सरकार चल रही है तो उसी तरफ सरकार अपना काम कर रही है। में इस बार मिजाज क्या है, कुछ बदलाव होगा? सहारनपुर में लोग बाग अभी तो जो लोगों का मिजाज है अभी तो सही बना नहीं पाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग नाराज हैं इस सरकार से, वो सरकार बदलना चाहते हैं और सरकार बदलेगी तो वो दूसरी सरकार आएगी। वो सरकार चाह रहे हैं लोग जो दोनों तरफ के लोगों को देखे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चले, सबका ख्याल रखे, व्यापारी का, मजदूर का, नौजवान का, छात्र छात्राओं का, सबका ध्यान रखे। सबका साथ सबका विकास। निजामी साहब, एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ और सबका विकास हो पा रहा है? नहीं, ऐसा तो है, सभी के साथ है कि जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के साथ है, लेकिन जहाँ तक ये विकास वाली बात है, जैसे सड़कें हुई, गड्ढे हुए, ये हुए, इस बार ये सब ज़रा उसमें ज़रा कुछ गड़बड़ है। विश्वास यात्रा निकल रही है, विश्वास जमा पा रहे हैं आप लोग? जो विश्वास यात्रा जो निकल रही अभी तक तो इधर आई नहीं, जब आएगी जब देखेंगे। आपकी चरखी में कितनी डोर है और आपकी पतंग आसमान में कितनी दूर जाकर दूसरी पतंग को काट कर आपके घर वापस आ सकती है, इसका अंदाजा तभी आप लगा सकते हैं तब जब आपके उचके में एक धारदार मांझा जुड़ा हो। और मांझे में कितनी धार है और आगामी चुनावों में कौन सा नेता किस हिसाब से अपनी पतंग उड़ाएगा और आसमान में दूसरे की पतंग काट कर अपनी पतंग का परचम लहराएगा, इसको जानने के लिए मैं सहारनपुर के पतंग बाजार में पहुंचा हूं और यहां के लोगों का मिजाज जानूंगा। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चाएं इनके बीच में होती हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लूंगा और बातचीत करूंगा। मेरे साथ एक जनाब हैं और उन जनाब से मैं चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि वो यहाँ पर हुनर रखते हैं, किसी भी जानवर के काटने पर वो उसका झाड़ा करते हैं, साथ ही यहाँ पर वो पतंग का व्यापार भी करते हैं। 2022 का आगामी चुनाव सर पर है, राजनीति को लेकर वो क्या कुछ करते हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है। तहसीन साहब, 2022 के चुनाव आ रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या होगा? ऊंट किस करवट, किसकी पतंग कटेगी? इसके बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या हालात बनते हैं आने वाले टाइम में, तो वक्त ही बतलाएगा कि किसके ऊँट किस करवट बैठे। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ये तो जनता का एक रुझान है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। सहारनपुर में क्या कुछ कमियां आप देखते हैं? सहारनपुर में कोई कमी नहीं है, विकास हो रहा है, चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, फ्लैश लाइन डल रही है, विकास में कोई कमी नहीं आ रही है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। कैसे देखते हो विधानसभा चुनाव आने वाले, वोट डालो? वोट डालेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आएगा अखिलेश यादव, और सेंटर में सरकार कांग्रेस की बनेगी। जब घर पे नेताजी आते होंगे तो आपसे कहते होंगे जनाब वोट हमें देना, हमें आपकी वोट से जीतना है, कोई और ना जीत पाए। देखिए, जब नेता लोग आते हैं वो तो सभी कहते हैं कि हमारा ख्याल रखिएगा, समाजवादी वाले आते हैं हमारा ख्याल कीजिए, बीजेपी वाले आते हैं हमारा ख्याल कीजिए, कांग्रेस, सभी पार्टियां कहते हैं। अब ये तो पब्लिक के ऊपर है इस वक्त रुझान किधर है। अब जैसे महंगाई भी है, बहुत ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम हो रही हैं। अब देखो लोगों के जहन में क्या चल रहा है ये बताते नहीं, वक्त पे पता लगता है। एक मुद्दा जो है महंगाई का, इस समय देश के अंदर बहुत ज़बरदस्त महंगाई का है। हर आदमी के मन में आक्रोश है कि महंगाई कहाँ जा रही है। तेल, रिफाइंड घी, हर चीज़, पेट्रोल डीजल। अब लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल ही सब कुछ है, उसके अलावा बहुत कुछ है। खाने का सामान है, तेल, आटा, घी, तेल, चीनी, सब कुछ महंगी है। तो लोगों का नज़र यह है कि शायद दूसरी सरकार आए, कुछ महंगाई कम हो, ये लोगों की अपनी सोच है। तो सहारनपुर के आसमान में 7 पतंग उड़नी है, सातों की सातों पतंग के साथ साथ विपक्ष की भी बहुत सारी पतंगें उड़ेंगी, वो भी मांझा लेकर उतरेंगी, ये भी मांझा लेकर उतरेंगे। किसकी पतंग कट के विधानसभा से कहीं दूर चली जाएगी और किसकी पतंग किसके पाले में अपने घर लौटाएगी, ये देख पाना बड़ा दिलचस्प होगा। सहारनपुर के चौथे पड़ाव में मैं पहुंचा हूं इस समय रेलवे रोड स्थित व्यापारियों के बीच में, और यहां में चुनावी माहौल को जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि बसपा का गढ़ कहे जाने वाले इस सहारनपुर में कैसे अचानक बसपा एक सीट पर सिमट कर रह गई और कैसे रहते रहते वो गायब हो गई।
और आज 2017 के चुनाव के बाद भाजपा बसपा की उन 4 सीटों पर काबिज हो गई और एक एक सीट अन्य पार्टियों को देने में कामयाब रही, जिसमें से बसपा का नाम नहीं है। मेरे साथ कुछ व्यापारी है, उनसे चर्चा करूंगा। मैं अभी से शुरुआत करता हूं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन है जी, रॉबिन ठकराल। स्वागत है रॉबिन जी आपका। समीकरण क्या कहते हैं 2017? देखिए, समीकरण तो अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते, मामला बहुत डाइसी। 2017 की मैंने चर्चा की थी। 2017 तो आप ये मान के चलिए भाई बसपा का गढ़ था, बसपा का गढ़ रहा, उसके बाद समाजवादी आई, 17 में समाजवादी रही, काम भी हुए, विकास भी हुए, लेकिन थोड़ा जातिवाद का चक्कर ज़्यादा रहा उस टाइम। अब उसके बाद लोगों ने भाजपा को वोट दिया, परिवर्तन हुआ, काम बहुत हो रहा है, काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन समाज हर जगह बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा उस चीज़ को लेके व्यापारी वर्ग भी परेशान है, काम धंधे फिलहाल नहीं है, लेकिन विकास काफ़ी है, सड़कों का विकास है, और बाकी आप देखें बिजली पानी सही मिल रहा है, सुरक्षा अच्छी है, लड़कियां बिल्कुल सेफ है कि रात को अगर कोई लड़की जाती हुई आती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। और देखा जाए महंगाई के मामले में बिल्कुल मामला खराब है। चुनावी एजेंडे पे अगर सहारनपुर की चर्चा करें तो 7 विधानसभाओं में लोकल मुद्दा क्या है? लोकल मुद्दा देखिए, व्यापारी वर्ग का यानी कि शहर है, सहारनपुर शहर है जो, हम लोग तो ये चाहते हैं कि सुरक्षा मिले, व्यापारियों का यानी कि उत्पीड़न कभी ना हो, अफसरशाही ना चले और बहु बेटी सेफ रहे। शाही हावी लगती है मुझे शायद, इसलिए उन्होंने सवाल उठाया। आप थोड़ा बताएं, आपका शुभ नाम? मुकेश सेठी। क्या मुकेश जी, अफसरशाही हावी है क्या? व्यापारियों की सुनी नहीं जा रही, या सरकार विकास कर रही है, सिर्फ ये कह रही है कि आप बताइए हमने विकास किया, आप आगे का मत बताइए? देखिए, जिस सरकार का एक दावा था सबका साथ सबका विकास, इसमें व्यापारी को एक उस तरह से देखा जाता है कि चुनाव के समय तो व्यापारी सबसे आगे कर दिया जाता है और चुनाव के बाद व्यापारी की कोई पूछ नहीं होती। 1 करोड़ रोजगार विकास की और गंगा बहाएंगे, कैसे मानते हैं? क्योंकि अखिलेश भी नौजवान है, जयंत भी नौजवान है, दोनों ने हाथ मिला लिया। रोजगार कहीं से नहीं आएगा। रोटी पानी तो कहना अपने घर से कमानी पड़ेगी इंसान को। इस नाम बता दीजिए। नरेंद्र सिंह, मैं काश्तकार भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। यहाँ पे विकास बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मोदी और योगी इसी की सरकार चलेगी। यहाँ पे सबसे बढ़िया विकास कार्य कर रहे हैं, नहीं तो और दूसरे कहना जाति धर्म में बांटने की सारी बातें कर रहे हैं। जाति धर्म में बांटने की तो बात बीजेपी भी करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं करती। सबका साथ सबका विकास। 2013 का जो दंगा हुआ था उसके बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत में निकल के आई थी, बिल्कुल आई। बहुत याद दिलाया लोगों को, दंगों की याद दिलाई, भाजपा नेता उछल के कूद नहीं दिलाएंगे। जिस व्यापारी के कहना उस पर जख्म होता है, जिनकी दुकानें जलती हैं, वो व्यापारी आज कहना सरकार को दोषी दे रहे हैं और वही सरकार मुआवजा दिलवा रही है। सहारनपुर पहुंचने के बाद घंटाघर के व्यापारियों का मिजाज ना जाना तो फिर क्या जाना। राजनीति को लेकर मैं पहुंचा हूं सहारनपुर के घंटाघर पर, और यहां के व्यापारी क्या सोचते हैं 2022 में, किसकी सरकार वो चाहते हैं और क्या कुछ विकास उनके हिसाब से शहर में होना चाहिए था। व्यापारी किस तरह से इस सरकार में मस्त हैं या फिर वो त्रस्त हैं। सबसे पहले मैं आऊंगा सरदार जी के पास। आपका शुभ नाम? जगपाल। कैसे देखते हैं इस सरकार में, क्या माहौल रहा है जो सरकार चल रही है? सरकार का माहौल तो वैसे कुछ ठीक भी है, कुछ खराब भी है, दोनों चीजें हैं। पहले ठीक की चर्चा कर, क्या ठीक है? भाई गुंडागर्दी तो है नहीं, गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म है, एक ना के बराबर है गुंडागर्दी। तो वो सबसे बढ़िया काम किया है मोदी जी ने। बाकी जो और लोग हैं, सामान महंगा हुआ है, उसके लिए कहूँगा कि जो अब मैं चर्चा करता हूँ कि क्या ठीक नहीं है। ठीक ये नहीं है कि सामान बहुत महंगा कर दिया है। अब ये गैस जो है सब्सिडी आती थी वो नहीं आ रही, डीजल पेट्रोल जो खाने पीने का सामान है बहुत महंगा किया है। यानी कि आम जनता के घर के राशन से लेके और बाजार में व्यापारी के खाने पीने तक के जो ऐसा है, जो बीच की जनता है वो मर रही है इसके अंदर, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। कि उनका जो नुकसान है वो कई आदमी बहुत परेशान है, महंगाई से परेशान है। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की बहुत बुरी हालत हो गई सर, खर्चे नहीं हो पा रहे, महंगाई इतनी हो गया। अब ये कोविड का डर है, अब तो काम बहुत ठप हो गया बाजार में। पहले कोरोना के डर से व्यापार बंद हो गया, घर बैठना पड़ गया था, नौकरियां भी छूटी थी, अब फिर से कोविड। अब कराया थोड़ी ओपनिंग हुई है, लेकिन उसके बाद फिर अब तीसरी लहर का वो आ रहा है, तो बाजार में बहुत काम मंदा है, बहुत ज़्यादा। रोजगार को लेके युवा परेशान हैं। फिर एक बार आपसे भी पूछ लेता हूँ, व्यापार की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है? तो स्थिति बिल्कुल इस टाइम जीरो है। ये बहुत बुरा हाल है इस टाइम व्यापार का। व्यापार के नाम पे ये हो रहा है कि हमें 15 दिन हो गए, 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं बोनी की हुए भी। इतना बुरा हाल है। ऐसे में घर कैसे चलता होगा? क्या क्या मिल रहा है?
देखिएगा, घर का तो ऊपर वाले ने चलाना ही है। घर लगता है कि शायद आप राशन की लाइन में नहीं लगते होंगे। राशन की लाइन में नहीं लगते हैं और राशन लेके भी कोई फायदा नहीं है। ये बताइए क्या खाली गेहूं खाएंगे? गेहूं को पिसवाने के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या खाली रोटी बना के खा लेंगे? जो हमारे अन्नदाता हैं वो खाया करते थे कभी ऐसे कि हमने उन्हें देखा है, हमने बचपन से लेके आज तक के जो अन्नदाता थे कि वो प्याज से रोटी खा लिया करते थे, चटनी से रोटी खा लिया करते थे। आज वो मॉल नहीं है। आज ये नहीं है कि आप आज हमारे जो बच्चे हैं वो एंड्रॉयड हो गए हैं, सब दुनिया एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड के टाइम में हमें ऐसे माहौल के अंदर हमें इस तरीके से डाल दिया गया है। क्या सरकार का फर्ज नहीं था जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, जिन मोदी जी ने, योगी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर की कि हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, हम भूखे नहीं मरने देंगे। आज मैं सुरेंद्र ठकराल, अध्यक्ष घंटाघर व्यापारी संघ। लाल साहब, व्यापारियों के आप अध्यक्ष हैं, समस्याओं का सामना आपने किया होगा, व्यापारी भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आते होंगे, क्या कुछ गुजर रही है इस समय व्यापार पर? देखो, इस टाइम व्यापारियों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हम लोग छोटे व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी तक, हम तो पहले भी कोरोना के सताए हुए थे और अब तीसरी लहर से भी हम लोग जो है डरे हुए हैं। और हम जो है बाजार वाले जितने भी हैं, हम छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं और जो भी हैं, हम देखो इस सरकार से मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है। तो हम तो देखो सरकार भी वो चाहते हैं कि जो सरकार जो है सुरक्षा दे सके, व्यापारियों की सुरक्षा दे सके और हमारे प्रदेश को हरियाली हरा भरा रख सके और व्यापारियों की सुने। और जितने भी हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी सहारनपुर की जनता है, उन लोगों की भी सुनवाई हो। और हम तो जो भी सरकार है उस सरकार से यही चाहेंगे कि वो व्यापारियों की सुरक्षा करे और व्यापारियों के लिए भी सोचे और जो आम जन के लिए भी सोचे, जिससे हम लोग जो है अपना जो कोरोना से पीड़ित हैं और आगे जो तीसरी लहर से भी हम जो दुकानदार डरे हुए हैं कि जो मौका मिल रहा है। 2022 के चुनाव सर पर हैं, मौका मिल रहा है आपको चुनने का। कैसी सरकार आपको चाहिए? क्या आपको लगता है कि वो सरकार जो आप चुनेंगे कि आपको वो फिर से इन सब चीजों से नहीं डराएगी, मौका नहीं देगी डरने का, आपको सुरक्षित रखे? नहीं, सरकार तो हमें ऐसी चाहिए जो कि व्यापारियों की सुरक्षा करे, हमारे प्रदेश की सुरक्षा करे और जो ये माफिया राज, ये गुंडागर्दी चल रही है, ये दुनिया भर के काम हो रहे हैं, ये भी सरकार जो है ये काम जो है ये पिछली सरकार ने की है। और हम तो जो भी सरकार आए वो चाहते हैं कि ये हमारी सुरक्षा कम हो और जो ये भू माफिया और ये दूसरा जो है जितना भ्रष्टाचार, ये गुंडागर्दी, ये सब आता हूँ। क्या इतना कमा लेते हो कि घर पे अब सिलेंडर समय से आ जाए? भी नहीं है। अब कमाई के मामले पूछो, रोजगार बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, कामकाज बिल्कुल नहीं है, कमाई इतनी है। गैस सिलेंडर देख लो आप, 1000 रुपए का सिलेंडर बंदा कहाँ से भरवाएगा? आप नौकरी करते हैं, दुकान चलाते हैं सर, मगर दिन सुबह से लेकर रात तक इतनी कमाई नहीं हो पाती कि 500-700 बंदा कमा सके, घर का खर्चा सके। आजकल मिडिल क्लास में घर में सर कम से कम 500 रुपये पर डे का खर्चा है ही है। जिस हिसाब से सर कमाई देते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा है। सरकार ने दुकानों में टैक्स ऐसे दिए हुए हैं, भरपूर टैक्स करे हुए हैं। एक वाला जो टैक्स था वो पूरा 1000 रुपये में पहुंचा हुआ है। और सर कमाई के मामले बिल्कुल ठप है, बिल्कुल काम। अपनी समस्याओं को कभी अपने प्रतिनिधि को रखा, जनप्रतिनिधि? सर प्रतिनिधि का तो ऐसा है ना कि फिलहाल तो कोई सुनवाई नहीं है। सरकार जो है अपना ऊपर वाले आदमियों का ज़्यादा सोच रही है, जो मिडिल क्लास आदमी है वो बिल्कुल बैठता जा रहा है नीचे। तो मंडल में बैठे हैं आपकी सरकार के अधिकारी, उनके अधीनस्थ जो हैं कर्मचारी, उनके जो नेता हैं, उनके जो मंत्री हैं, क्या बिल्कुल नहीं सुनते? आप उन तक पहुंच नहीं पाते? सर पहली बात तो जनता के बीच है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं, जितने भी शहर सहारनपुर के नेता हैं, उन्होंने जनता के बीच कोई भी संपर्क बनाया ही नहीं है। जन विश्वास यात्रा कैसी है? जन विश्वास यात्रा तो ये तो सब एक खामखा की बात है। जन विश्वास यात्रा ये सिर्फ इन लोगों ने होर्डिंग लगाने हैं, होर्डिंग में पैसा खर्च करना है, नाम चेंज के लिए जितना पैसा ये जन विश्वास यात्रा के अंदर इतना होर्डिंग लगाया करे, अगर ये जनता को देते तो कोई भी माई का लाल बीजेपी को काट नहीं सकता था। कोई भी ये नहीं, मैं आज खड़े होकर अगर कह रहा हूँ तो मैं भी नहीं कहता, मैं भी ये कहता कि बीजेपी आए और मैं अपना वोट बीजेपी को दूंगा। मैं मुस्लिम हूँ, कोई मेरी बात मानेगा भी नहीं कि हाँ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ये कर लेंगे ये, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार कोई भी अगर अच्छी आए, अगर वो काम अच्छे करेगी तो उसे अच्छा ही कहना चाहिए और अच्छा ही होना भी चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। परेशानी हुई है, सब लोग हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के लोग इतने परेशान हैं। ये वही जनपद है जहाँ पर सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, तो यहाँ पर दारुल उलूम भी है जी। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की, सभ्यता की यहाँ मिसाल है
यहाँ पर हम लोग इस तरीके से रहते हैं, भाईचारा बना के रहते हैं। यहाँ कोई ये नहीं है कि बीजेपी को वोट देता है तो वो हिंदू है और समाजवादी को वोट देगा तो मुसलमान। धारणा पैदा हो गई है, बीजेपी को वोट देने का मतलब है हिंदू है, अन्य को जिताना का मतलब है कि मुस्लिम है। और वैसे ही बोल रहे हैं कि मुसलमान जाग जाओ, आप एक हो जाओ, ये सब एक हैं, आप एक हो जाओ। नहीं, देखो ये हर आदमी की अपनी अपनी सोच है जी, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। यहाँ तो हम परिवार की तरह रहते हैं और सुबह आए अपना काम धंधे में लग गए, शाम को गए। वो हम दिन के जितने भी हैं ना, दिन के इतना समय 12 घंटे और यहीं अपना बाजारों में निकालते हैं। और सभी हम सभी समाज के लोग हैं और हमारे में आपसी में भाईचारा है। और देखो सरकार चुनने का अधिकार तो सबको है, हाँ जी। कोई बसपा को वोट दे या सपा को दे या भाजपा को दे। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारी जो सुरक्षा हो, हमारी जनप्रतिनिधियों, हमारी जो है जनता की सुनी जाए। और हम तो यही सरकार से कहते हैं, जो आने वाली सरकार हो, हम तो यही चाहते हैं। हम बस बात कर रहे हो, वैसे अपनी दुकान चला रहे हैं। आपसे ही बात कर लेता हूँ, राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? आजकल राजनीति जो है ना जी, एक खेल बन के रह गई है। सबसे पहली बात तो मैं ये उठा पटक वाली, हाँ बस उठा पटक ही है। मेरे को कह दिया जी ये विश्वास आपको मिलेगा, ये मिलेगा, आपके परिवार को ये मिलेगा, और आज तक कुछ नहीं मिला जी इस सरकार से। इस सरकार से सिर्फ मिला तो सिर्फ धोखा मिला। हम लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव हो के रहेगा। धोखा किस चीज का, क्या नहीं दे पाई? कुछ भी नहीं दे पाई आज तक। जब भी हुआ किसी चीज में देखो, कभी मास्क का चलान हो रहा है, कभी मोटरसाइकिल का चलान हो रहा है, कभी हेलमेट का चलान हो रहा है। हम तो चलानों में ही मर गए। गरीबी रेखा के अंदर लोगों को मकान नहीं मिले, समझे आप। और गरीबी रेखा देखो, हमारे बाजार में ऐसे लोग भी हैं जो चाय का काम भी करते हैं, जो फट भी लगाते हैं, जो बेचारे जो है अपना जो गुजारा जो है बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। तो पीछे सीजन त्योहार आए और उसमें दुकानदार इतना परेशान रहे, तो जो जिनको मकान ये मिलना चाहिए था गरीबी रेखा के अंदर, जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, उन लोगों को मकान नहीं मिले। मैं आप पे आता हूँ, आप अभी समस्या उठा रहे थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि मकान नहीं मिले, आप परेशान भी हैं। जी मेरे एक ही लड़की है जी, और मैंने जिंदगी भर बीजेपी की सेवा करी है, मगर बीजेपी ने आज तक मुझे मकान नहीं दिया, ना कोई स्थान दिया जहां मैं ढंग से कमा सकूं। और इतनी सेवा मैंने की है, राशन भी नहीं मिलता। वो कितनी बार आपने तो करिए, 2-2 बार हमने राशन बना के दे दिया। आप एक बात बताएं। बड़े बड़े पैकेट बना दिए, उसमें नमक भी है, उसमें रिफाइंड भी है, उसमें चना भी है, उसमें गेहूं भी है, उसमें चावल भी है। एक सुनिए आप, खाली एक चना कैसे बनेगा, कैसे बनेगा आप बताएं मुझे। एक तेल का पैकेट है, तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सारी हर गैस भी चाहिए। गैस चाहिए, गैस नहीं है तो लकड़ी। आप सुनिए, 600 रुपए का सिलेंडर इन्होंने चालू किया था, 600 में 300 रुपए सब्सिडी देते थे। उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हो? और अब 1000 रुपए का सिलेंडर है जी, 930 रुपए का, और सब्सिडी खत्म कर दी बिल्कुल। मतलब उस चीज का क्या फायदा कि 500 इधर बढ़ा दिए, इधर 100 रुपए का राशन दे दिया, उसका क्या फायदा है? मतलब आ जाए, सड़कें अपने आप तैयार हो जाएंगी। योगी जी 2-3 बार और आ जाएं, सड़कें अपने आप तैयार हो जाएंगी, फिर गड्ढे, अगली बारिश में गड्ढे हो जाएंगे। हो सकता है योगी जी सुन रहे हो, बुला लो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फांसी दे दो, छुट्टी हो जाएंगे। सरकार कोई भी आ जाओ, रोजगार ठप न हो, और क्या नाम लेकर रहे, देश में महंगाई न हो। सरकार ठप ना हो और देश में महंगाई ना हो, सरकार कोई भी आ जाए, ये देश की जनता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। घंटाघर से अपने सहयोगी राज के साथ दीपक वत्स, सहारनपुर।